बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज पहाड़ों के पीछे एक घना जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती हुई नदियां और तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में शेर राजा था, हाथी मंत्री था और बाकी सभी जानवर अपने अपने काम में लगे रहते थे। लेकिन उसी जंगल में रहती थी एक बहुत ही चालाक लोमड़ी, जिसका नाम था चंपा। इस जंगल में मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। सब जानवर मुझे सीधा समझते हैं, मगर असली बाजीगर तो मैं ही हूँ। चंपा बहन, आज फिर मुझे लग रहा है कोई मुझे खाने वाला है। क्या करूं? अरे डर मत छोटे, तू बस अपनी गाजर मुझे दे दे, मैं तुझे शेर से बचा लूंगी। चंपा बहन, मुझे बहुत भूख लगी है। भैया, शहद का भंडार नदी के उस पार है, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी मछलियाँ दे दो। जंगल वालों, रोज कोई न कोई लुट रहा है, कोई साजिश चल रही है। महाराज, मुझे शक है ये सब उसी चालाक लोमड़ी का काम है। अगर शेर को मुझ पर शक हुआ तो मुझे पहले उसे ही बेवकूफ बनाना होगा। कौन मेरी गुफा से मांस चुरा रहा है? बाघ भैया, ये सब शेर राजा करवा रहा है। बाघ मुझे बदनाम कर रहा है। तुम्हारे कहने पर ही काम हो रहा है। राजन, जरा रुकिए, सच का पता लगाना जरूरी है। आज रात लोमड़ी की असली चाल पकड़ेंगे। आज फिर मजा आएगा। तभी सभी जानवर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। अरे अरे, ये सब यहाँ कैसे? अब तेरा असली खेल खत्म। जंगल की अदालत शुरू होती है। चंपा, क्या तू अपना अपराध स्वीकार करती है? हाँ, मैंने सबको धोखा दिया। रात भर चली बहस के बाद सुबह जंगल की अदालत लगी। सभी जानवर इकट्ठा थे। शेर सिंहासन पर बैठा था, हाथी न्यायाधीश बना था और बीच में खड़ी थी अपराधी लोमड़ी चंपा। चंपा, तूने जंगल में लड़ाई करवाई, चोरी करवाई, झूठ फैलाया। अब बता, तेरी सजा क्या होनी चाहिए? महाराज, इसने मेरा सारा शहद ठग लिया। इसे जंगल से बाहर निकाल दो। इसने मेरी सारी गाजर ले ली थी और मुझे मौत के डर में रखा। इसने मेरे और महाराज के बीच दुश्मनी करा दी। इसे कठोर सजा दो। महाराज, हर अपराधी को सुधार का मौका मिलना चाहिए। अगर हम इसे जंगल से बाहर निकालेंगे तो यह और बड़ा खतरा बन सकती है। तो फिर दंड के साथ सेवा भी? चंपा, तुझे 6 महीने तक जंगल की सेवा करनी होगी। तू बीमार जानवरों की मदद करेगी, बच्चों को सच्चाई सिखाएगी और सबके लिए खाना जुटाएगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में सुधर जाऊंगी। डर और शर्म से झुकी हुई गर्दन के साथ चंपा ने सेवा शुरू की, लेकिन उसके दिल में अब भी कुछ और ही चल रहा था। कुछ ही दिनों में जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में जानवर गायब होने लगे, नदी का पानी काला होने लगा, पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगी। महाराज, मेरे बच्चे को किसी ने उठा लिया। मैंने काले धुएं को पहाड़ की गुफा से निकलते देखा। सबको पता चला कि पास के पहाड़ से एक खतरनाक विषधर सींग वाला घोड़ा जंगल में घुस आया है, जो जानवरों को डराकर अपना राज बनाना चाहता है। अब ये जंगल मेरा है। हर जानवर मुझे खाना देगा, वरना मौत। हम अकेले इस विषधर का सामना नहीं कर सकते। इसकी चाल बहुत खतरनाक है। मैं इस घोड़ा को बेवकूफ बनाकर उसका भरोसा जीत लूं, तो मैं फिर से जंगल की रानी बन सकती हूँ। तू कौन है छोटी लोमड़ी? मैं आपकी सेविका बनना चाहती हूँ महाराज। शेर बहुत कमजोर है, मैं आपको पूरे जंगल की जानकारी दे सकती हूँ। तू चालाक है। ठीक है, मेरी जासूस बन जा। लोमड़ी बहुत दिन से शांत है, जरूर कोई नई चाल चल रही है। तोते, तुम आसमान से नजर रखो। हिरन, नदी पर निगरानी रखो। महाराज, मैंने देखा लोमड़ी विषधर की गुफा में जा रही है। अब जंगल 2 हिस्सों में बट चुका था। एक ओर था विषधर का आतंक, दूसरी ओर लोमड़ी की रहस्यमयी चाल। लेकिन इस बार कहानी बदलने वाली थी। महाराज, मैं लोमड़ी के पीछे पीछे गया था। वो घोड़ा को रास्ते और भंडार बता रही थी। अब और नहीं। अगर आज लोमड़ी ने गद्दारी की तो इस बार माफी नहीं मिलेगी। सूरज ढल चुका था, पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया था। पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। हर जानवर अपने अपने बिल में दुबका हुआ था
और पहाड़ की गुफा में विषधर घोड़ा अपनी जहरीली सेना के साथ हमला करने की तैयारी कर रहा था। मेरे सिपाहियों, आज रात ये जंगल हमारा होगा। शेर को मार गिराओ, हाथी को जकड़ लो और बाकी सब गुलाम बन जाएंगे। हा हा हा। हुक्म दो महाराज, हम सबको जहर में डुबो देंगे। आज खून बहेगा। उसी समय गुफा के कोने में खड़ी थी चंपा लोमड़ी। एक तरफ विषधर उसे अपनी जासूस समझ रहा था और दूसरी तरफ जंगल उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। अगर आज भी मैंने धोखा दिया तो जंगल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सच का साथ दिया तो शायद मेरी जान चली जाए। महाराज, विषधर ताकतवर है लेकिन अंधा भी है। अपने घमंड में हमें उसकी चाल उसी पर उलटनी होगी। जंगल के वीरों, आज लड़ाई सिर्फ हमारी जान की नहीं, हमारे बच्चों, हमारे जंगल और हमारी आजादी की है। आज मैं अपने दांतों से जहर का घमंड तोड़ दूंगा। जो मेरी धरती पर आया वो बच कर नहीं जाएगा। आज मैं डरूंगा नहीं, आज मैं अपने जंगल के लिए दौड़ूंगा। अचानक पहाड़ों से काले बादल उठे। विषधर अपनी जहरीली सेना के साथ जंगल में टूट पड़ा। बिच्छुओं ने डंक मारे। घोड़ा फुफकारते हुए लपका। छिपकलियां पेड़ों से कूदी। पूरा जंगल युद्ध भूमि बन चुका था। हट जा जहरीले, ये जंगल मेरा है। अब देख मेरी असली ताकत। अब मैं खुद आऊंगा। शेर, आज तेरा अंत निश्चित है। शेर संभल ही रहा था कि जहरीला विषधर उसके चारों ओर कुंडली मार चुका था। ये घोड़ा बहुत ताकतवर है। सबकी निगाहें चंपा लोमड़ी पर थीं। यही वो पल था जहां उसे तय करना था, धोखा या बलिदान। बस बहुत हुआ, मैं फिर से गद्दार नहीं बनूंगी। वो चुपचाप दौड़कर विषधर की गुफा में घुस जाती है और जहरीला काला पत्थर नीचे धकेल देती है। धड़ाम! पूरी गुफा हिल गई। जहरीला धुआं उठने लगा। विषधर का जहर कमजोर पड़ने लगा। लोमड़ी, तूने मुझे धोखा दिया। हाँ, क्योंकि आज मैं जंगल के साथ हूँ। चंपा! सबकी सांसें थम गईं। शेर के पंजे, विषधर का मुंह, धरती कांप उठी। नहीं, ये कैसे? चंपा मर गई क्या? पूरा जंगल शांत हो गया। सबकी आंखें उस जगह टिकी थी जहां चंपा गिरी थी। कोई नहीं जानता था ये जिंदा है या नहीं। वो हमें बचाने गई थी। अब हम उसी पर शक कर रहे थे। काश हमने उस पर भरोसा किया होता। अगर चंपा सच में मर गई तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा पछतावा होगा। लोमड़ी, तूने मुझे हरा दिया। अचानक चंपा की पूंछ हिली। उसकी आंखें कांपी। अरे, चंपा जिंदा है। मैं बुरी थी, मैंने सबको धोखा दिया, लेकिन आज मैं अपने पाप धोना चाहती थी। आज इस लोमड़ी ने साबित कर दिया, सुधार का रास्ता कभी बंद नहीं होता। चंपा, आज से तू हमारी अपराधी नहीं, तू हमारे जंगल की रक्षक है। आज जंगल तुझे सलामी देता है चंपा। इसके बाद चंपा ने कभी छल नहीं किया। वो बच्चों को सच्चाई सिखाती, बीमारों की सेवा करती और जंगल की सबसे प्यारी रक्षक बन गई। जंगल में खुशी लौट आई। खरगोश डरना भूल गया। भालू ने फिर से शहद बांटना शुरू किया। हिरन के बच्चे हंसने लगे। गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता। तोते गीत गाने लगे। पूरा जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। जो गलती मानकर सुधर जाए वही सच्चा महान होता है। भरोसा टूटे तो वापस बन सकता है, लेकिन उसके लिए बलिदान देना पड़ता है।